ऐसे ही वेदों ने अहिंसा को परम धर्म माना है, किसी को मत सताओ, ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। फिर वही शास्त्र भला किसी की गर्दन काटने को क्यों कहेंगे? अरे बलिदान की बात इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं आ जाती है कि जो हिंसा के बिना रह नहीं पाते, मांस मदिरा मैथुने में जिनकी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है, उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ संविधान बना दिए कि ठीक है तुम मांस के बिना नहीं रह सकते तो अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दिया करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बलिदान होना ही चाहिए, ये तो उनके लिए है जो मांस के बिना रह नहीं पा रहे, उनको ये छूट दे दी। तो ये छूट इसलिए भी दी कि कोई नित्य यज्ञ तो करता नहीं, जब कभी कोई यज्ञ होगा तब कोई एक आध पशु का बलिदान होगा। तो जो नित्य बलिदान कर करके काट कर रहे हैं तो नित्य की हिंसा से तो बच गए। इसलिए वेदों के तात्पर्य को सब लोग ठीक से समझ नहीं पाते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बात समझ में आ गई। अब प्राचीन वर ही घबरा गए, तो गुरुदेव मेरे से तो बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने तो तमाम पशु बलिदान कर दिए, अब इस पाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा ये बताइए। नारद जी कहते हैं अब हम तुम्हें बहुत बढ़िया एक कहानी सुनाई देते हैं, इस कहानी को समझ लो, बस तुम्हारा कल्याण हो गया। अब आप भी इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। हम मानव मात्र के जीवन की यही कहानी है जो नारद जी प्राचीन बरही को सुना रहे हैं। इस कहानी को ठीक से यदि हम सुन लें, समझ लें, जान लें, तो निश्चित प्राचीन बरही की तरह हम सबका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन, बड़े घनिष्ठ। एक दिन पुरंजन बोला अभिज्ञात भैया चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात बोला भाई घूमना है तो तुम प्रेम से घूमो, अपने राम तो कहीं नहीं जाते। पुरंजन बोला अच्छा तू नहीं जाता तो चल मैं अकेला ही घुमाता हूं, जाओ। अकेला पुरंजन घूमने निकला और घूमते घूमते उसने लाखों शहर घूम डाले पर किसी भी शहर में उसे आनंद नहीं आया। अचानक उसकी दृष्टि एक 9 दरवाजे के नगर पर पड़ी। बड़ा सुंदर शहर दिखा, भीतर घुस गया। जहां उस शहर के भीतर घुसा तो सामने से एक सुंदरी कन्या चली आ रही थी और उस कन्या के साथ में 10 सैनिक चल रहे थे, 5 इधर 5 उधर, और एक 5 मन का नाग आगे आगे जा रहा था और एक सेनापति पीछे पीछे जा रहा था। इन सब में घिरी हुई कन्या एक राजकुमारी की तरह चली आ रही थी। पुरंजन ने देखा तो उसे लगा कि इस शहर की निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी राजकुमारी है। कौन है जरा परिचय तो करें। उस राजकन्या के पास आकर के पुरंजन मुस्कुराता हुआ बोला देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं, आप कौन हैं? वो राजकुमारी भी मुस्कुराती हुई बोली सुनो जी, मेरे माता पिता कौन हैं ये मैं नहीं जानती, किसने मुझे पैदा किया मुझे होश नहीं, शादी मेरी हुई नहीं, मात्र मैं अकेली संपूर्ण शहर पर अपना राज्य कर रही हूं, इसकी मालकिन हूं पूरे देश की, ये मेरा परिचय है। और ये जो तुम देख रहे हो मेरे सैनिक, ये सब मेरी आज्ञा में चलते हैं, ये मेरा सेनापति है, मैं इसको आदेश देती हूं और सेनापति इन सैनिकों से काम लेता है। ये 5 मन का जो नाग देख रहे हो ना, दिन रात 24 घंटे मेरे शहर की यही रखवाली करता है, ये रक्षक है हमारे शहर का, अकेली राज्य कर रही हूं इस पूरे शहर पर। पुरंजन प्रसन्न होकर बोला देवी जी तो विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। तब तो पुरंजनी भी प्रसन्न हो गई और उसने तुरंत वरमाला पुरंजन के कंठ में डाल दी। तो दोनों पति पत्नी बन के अब प्रेम के साथ उसी शहर में रहने लगे। पुरंजन उसका राजा बन गया, पर राजा बन करके अपने सखा को भूल गया कि लौट के मुझे घर भी पहुंचना है, उसी शहर में बस गया और फंस गया। और ऐसा फंस गया कि पुरंजनी पुरंजन को अपने अधीनस्थ नचाने लगी, इतना उसका गुलाम हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित
क्वचित हसंत्याम हसती जलपंत्याम अनुजलपति। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कन्या आई जो इतनी बदसूरत थी कि जिस पुरुष से अपने विवाह का प्रस्ताव रखती वही भागता नजर आता। वो जरा कन्या बड़ी, उसका नाम था जरा देवी। इतनी दुखी हो गई, एक चंडवेग नाम के गंधर्व के पास जाके उसने रोना प्रारंभ किया। गंधर्वराज बोले, क्या कष्ट है तुम्हें? बोले, महाराज संसार में कोई पुरुष हमसे विवाह नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी क्षमा करना, संसार में कोई पुरुष तुमसे विवाह करने वाला तो है नहीं। मेरी बात मानो, मेरे पास हैं 360 गोरे सैनिक और 360 काली काली गंधर्वियां, ये मेरी सैनिकाएं हैं। और ये दोनों काले और गोरे, काली गंधर्वी गोरे गंधर्व, दोनों मिलाकर के 720 हैं। 360 काली और 360 गोरे। ये सारी फौज में आज से तुम्हें सौंप रहा हूं देवी जी। ये सारी सेना को साथ में लेके जाओ और जो पुरुष तुम्हें पसंद आ जाए उसी से विवाह रचाओ। यदि वो भागेगा तो मेरे सैनिक तुम उससे पकड़ के तुम्हारे हवाले कर देंगे, ले जाओ। अब जरा देवी प्रसन्न हो गई, सारे काले गोरे सैनिकों के साथ चल पड़ी और घूमती जा रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। पुरंजन उसे बहुत पसंद आए, उनसे विवाह करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी पुरंजन अपने शहर में घुस गए। तो उसने शहर पर ही आक्रमण बोल दिया। सैनिकों से कहा, मैं कुछ नहीं जानती, पुरंजन को मुझे लाके सौंपो। सैनिकों ने आक्रमण बोल दिया। अब पुरंजन के शहर के मात्र 10-11 सैनिक और इसके पास 720 सैनिक। जो जबरदस्त आक्रमण हुआ, पुरंजन की नगरी के सारे सैनिक मरते गए एक के बाद एक। और पुरंजन को पता ही नहीं चला कि कब शहर में आक्रमण हो गया। वो तो महलों में जाकर के आराम से सो गया। पता कब चला? जब पुरंजनी सारे सेना के साथ भीतर घुसी चली आई महलों में और पकड़ के बंदी बना लिया। अब पुरंजन चिल्लाया, सैनिकों, और सब मारे जा चुके थे, कोई बचा ही नहीं। पकड़ के जब छीन करके ले जाने लगी तब पुरंजन चिल्लाने लगा, हाय हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अब मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? मेरी पुरंजनी तो मुझसे इतना प्रेम करती है कि मेरे बिना पानी तक नहीं पी सकती। हाय पुरंजनी करके छाती पीट के इतनी जोर से रोया कि प्राण ही निकल गए। शास्त्रों का नियम है, अंते यामति सागति, जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे। तो स्त्री के प्रेम में दीवाना होकर के प्राण त्यागा था, अगले जन्म में फिर स्त्री बन के पैदा होना पड़ा। जब पुरंजन स्त्री बन के पैदा हुआ तो जब बड़ा हुआ तो मलयध्वज राजा से इसकी शादी हो गई, कई बच्चे भी हो गए। एक दिन आया कि मलयध्वज राजा भी चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए। तो अपने को मलयध्वज की धर्मपत्नी मान के सती होने के लिए चिता पर बैठ गया पुरंजन। अब पूर्वजन्म का पुरंजन और आज पतिव्रता पुरंजनी के रूप में, माने मलयध्वज की धर्मपत्नी के रूप में चिता पर बैठ के सती होने की तैयारी कर रहा था। इतना प्यार मलयध्वज से पति परमेश्वर कह करके रो रहा था और चिता में चढ़ रहा था। ये तो रही पुरंजन की कहानी। अब जो पुराना मित्र था अभिज्ञात, उसने देखा कि इतने वर्ष बीत गए, हमारा मित्र अभी तक घूम के ही नहीं लौटा, भाई लगता है कहीं भटक गया, चलो ढूंढ के लाते हैं। मित्र की याद आई तो मलय श्री अभिज्ञात ने अपना वेश बदला, एक पंडित का वेश बना करके घर से निकला। ढूंढते ढूंढते उसकी दृष्टि जंगल में बैठे पुरंजन पर पड़ गई, जो चिता की तैयारी कर रहा था। पहचान गया। अभिज्ञात ने देखते ही पहचान लिया पुरंजन। आवाज लगाई, कहो मित्र, भाई किसके साथ सत्ता हो रहे हो? परिहास करता हुआ बोला। परंतु पुरंजन बिल्कुल नहीं पहचान पाया अभिज्ञात को। नाराज होकर के बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ब्राह्मण, एक पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती होने जा रही है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को अपना मित्र नहीं बनाया, पंडित तू कहां से चला आया मेरा मित्र बनने वाला? ऐसे पुरंजन नाराज होने लगा, पतिव्रता अपने को मान रहा था। तो मलयध्वज तब अभिज्ञात बड़ी जोर से हंसने लगा। अरे भैया पुरंजन, जरा बुद्धि पर जोर मार और ध्यान से देख मेरे को, मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं।
हम दोनों मानसरोवर के हंस बन के कितने मौज से रहते थे, तू ही घूमने के लिए निकला और आज ऐसा घुमक्कड़ हो गया कि मेरे को पहचान नहीं पा रहा, लगा बुद्धि पर जोर। ऐसे बचपन की भी कई सारी घटनाएं इसने अभिज्ञात ने याद दिलाई। पुरजन ने बुद्धि पर ध्यान से जोर लगा करके जब देखा तो वो भी धीरे धीरे अभिज्ञात को पहचान गया। पहचानते ही दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले, लौट के पुनः अपने घर में आनंद के साथ रहने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी बोले, प्राचीन वर ही ये कहानी तुम्हारी समझ में आई कि नहीं? प्राचीन वर ही बोले, महाराज कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगी पर पल्ले कुछ भी नहीं पड़े, समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आई। इस कहानी को सुनाने का क्या मतलब है? हंसते हुए नारद जी बोले, राजन ये कहानी हम सबके जीवन की है। वो कैसे महाराज? तब इस कहानी का अर्थ बताया। ये रूपक कहानी है, हम सबके जीवन की कहानी को एक रूपक के माध्यम से नारद जी ने बताया। नारद जी कहते हैं वो दो मित्र कौन हैं? जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा है अभिज्ञात और हम सब जीवात्मा हैं पुरंजन। हम जीवों ने परमात्मा से कहा, प्रभु हम जरा दुनियादारी घूमना चाहते हैं, यदि आज्ञा मिले तो चलें। भगवान बोले, भाई हम तो नहीं जाते, तुम्हें जाना है जाओ घूमो। तो हम सब जीव परमात्मा से अनुमति लेके संसार घूमने को आ गए। अब संसार में बहुत घूमे, लाखों शहर घूमे, पर कोई शहर पसंद नहीं आया। ये शहर क्या है? 84 लाख योनियां। हम सभी शहरों में, शरीरों में जा चुके हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, बंदर सब बन चुके हैं, पर सभी शहरों में कोई शहर हमें पसंद नहीं आया। एक 9 दरवाजे की नगरी हमें बहुत पसंद आ गई, और वो है ये मानव शरीर। इसी मानवपुरी को हम लोगों ने पसंद किया। ये शहर सर्वोत्कृष्ट, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। इस शहर को पाके हम लोग प्रसन्न हुए। इस शहर में घुसते ही हमें एक सुंदरी कन्या मिल गई, जिससे हमने शादी रचा ली और इसी शहर में बस गए। अब वो सुंदरी कन्या कौन है? बुद्धि। इस शरीर के भीतर जो हमारी बुद्धि है, इसी का पूरा चलावा चलता है। ये मालकिन है पूरे शहर की। इसी शहर में इसी के आज्ञा में चलने वाले 10 सैनिक और 1 सेनापति। और 10 सैनिक, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 सैनिक हैं, और इन 10 का एक सेनापति है जिसका नाम मनीराम जी महाराज। ये जो हमारा मन है ना, ये सैनिकों का सेनापति है, इंद्रियों का मालिक। जैसे सेनापति के द्वारा सैनिक सब काम करते हैं उसके मार्गदर्शन में, ऐसे ही मन के मार्गदर्शन में इंद्रियां काम करती हैं। आपके कान भले ही कथा सुन रहे हों, पर मनीराम जी दुकान का हिसाब करने चले गए तो कान सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनेंगे। कहां है तुम्हारा ध्यान? बोले साहब मन थोड़ा चला गया था इधर उधर, इसलिए समझ में नहीं आया आप क्या कह गए। तो कान सुन तो रहे हैं, पर सुने के समझेंगे कब? जब मन साथ में होगा। अरे कभी कभी तो ये हालत हो जाती है कि हम किसी गंभीर विषय का चिंतन करते करते मन से उसको सोचते सोचते घर जा रहे थे कि घर पीछे रह गया, हम आगे तक निकल गए। जब किसी ने टोका कहां जा रहे हो, तब ध्यान आया, मन सावधान हुआ, तब पता चला कि अरे राम राम घर तो बहुत पीछे रह गया। अब आंख खुली है, पैर चल रहे हैं, हाथ मटक रहे हैं, सारी बातें, सारी इंद्रियां जागृत हैं, और मनीराम जी कहीं और घूम रहे हैं, इसलिए सब बेकार। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते, ऐसे मन के बिना इंद्रियां व्यवस्थित काम नहीं करते। आप बैठे हैं, परंतु मन यदि कथा में पूर्ण लगा हुआ है, भगवान की लीलाओं में डूबा हुआ है, तो बैठे बैठे शरीर में दर्द भी हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। हाथ पैरों में भले ही दर्द हो गया, पर मन पूर्ण डूबा है तो दर्द का पता नहीं चलेगा। और मन का ध्यान चला गया कि पैर में दर्द हो रहा है, तो फिर कथा में मन लगना मुश्किल हो जाएगा, फिर उधर ही पूरा ध्यान चला जाएगा। तो मन ही बड़ा शक्तिशाली है।
ये सेनापति है सब सैनिकों का। एक 5 फन का नाग भी है शहर में जो रखवाली करता है दिन रात, अहर निशम सेवा महे। और वो 5 फन का नाग कौन है? पंच प्राण वायु, प्राण अपान उदान समान और व्यान। पंच प्राण हम सबके भीतर हैं। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपकी श्वास रूपी सर्प सदा सावधान रहता है। सोते समय सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर श्वास थोड़ी रुक जाती है। सोते समय भी खर्राटे सुनाई पड़ते हैं। श्वास का आना जाना बाकायदा सोते समय भी रहता है। इसलिए वो 5 फन का नाग है जो रखवाली इस शहर की करता है।